बेगाबाद के खंडोली शहरपुरा में बुधवार को सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर सिद्धो कान्हो जनसंघर्ष मंच का गठन किया। इस दौरान जंगल जमीन पर जनता के अधिकार की लड़ाई तेज करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जीवन हेम्ब्रम तथा संचालन रामलाल मुर्मू ने करते हुए कहा कि इस इलाके में जनता के सवालों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वन भूमि पर बसे लोगों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है। हमारे दूसरे सवाल भी मौजूद हैं, इसलिए हम मुद्दों पर लड़ाई तेज करने की जरूरत है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाकपा माले नेता राजेश यादव ने कहा कि आदिवासियों सहित अन्य गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। लोग इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई शुरू कर रहे हैं। सिद्धो कान्हो जनसंघर्ष मंच का गठन कर वन भूमि में बसे आदिवासियों व अन्य गरीबों को वन भूमि का पट्टा, भूमिहीनों के लिए जमीन सहित उनके अन्य अधिकारों पर लड़ाई तेज करने की बात है। हम पूरी तरह से इस लड़ाई का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आदिवासियों और गरीबों के बजाय जल, जंगल, जमीन सहित प्राकृतिक संपदाओं और सार्वजनिक संपत्तियों पर भी कंपनियों का कब्जा दिला रही है। इसलिए उन्होंने लोगों से भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, जल, जंगल, जमीन बचाओ के आह्वान के साथ 18 दिसंबर को धनवार में आहूत संकल्प सभा में भाग लेने की अपील की। मीटिंग में सर्वसम्मति से सिद्धो कान्हो जनसंघर्ष मंच का गठन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही माले नेता राजेश यादव को इसका संरक्षक चुना गया। वैधानिक प्रतिक्रियाओं के तहत इस संगठन के निर्माण के लिए एक 61 सदस्यीय तैयारी समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष श्याम किशोर हांसदा, सचिव रामलाल मुर्मू तथा कोषाध्यक्ष बबलू हांसदा को बनाया गया। इसके अलावा कटीलाल मरांडी, बलदेव कोल, रंजीत दास, शंभू तुरी, सुकर बास्की, श्यामलाल सोरेन, राजेश हेम्ब्रम, राजू पासवान, लोगन सोरेन, मंगल किस्को, मुन्ना हांसदा, सीतालाल हांसदा, अनिल हेम्ब्रम, रूपलाल टुडू, साहेब राम बास्की, सुंदर मरांडी, गुलाब मोहली सहित 33 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। अभी हम लोग बेगाबाद प्रखंड के भंडारेडी पंचायत अंतर्गत कुसमाटांड टोला सिंजोडी में एक बैठक की है। यहाँ स्थानीय लोगों के साथ ये तमाम यहाँ के रहने वाले पुराने बासिंदे हैं, आदिवासी भाई लोग हैं। और यहाँ बगल में देख रहे हैं कि खंडोली पर्यटन का भी विकास हुआ है, लेकिन इनकी समस्या है कि ये दोनों तरफ आने जाने के लिए जो रास्ता नहीं है और डैम पर भीड़ बढ़ने के कारण, डैम और बांध ये चौड़ा नहीं होने के कारण और उस पर रास्ता बाधित होने के कारण इन तमाम लोगों को परेशानी होती है। दूसरी बात है कि यहाँ अगर पर्यटन के सीजन में घूमने फिरने जब यहाँ लोग आते हैं सैलानी, तो उस सीजन में जो यहाँ पर एक रोजगार का भी जो अवसर बन रहा है उसमें, लेकिन यहाँ के लोगों के रोजगार की कोई गारंटी नहीं हो पा रही है। इसलिए प्रशासन को, सरकार को ये चाहिए, हम ये मांग करते हैं भाकपा माले की तरफ से, सिद्धो कान्हो जनसंघर्ष मंच की तरफ से, कि यहाँ जो भी पर्यटन के रूप में यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिले इसकी गारंटी होनी चाहिए। क्योंकि अभी यहाँ देखा जाता है कि लोग अगल बगल में स्टैंड लगा करके भी अगर कोई यहाँ पर अपना रोजगार करते हैं तो यहाँ पुलिस प्रशासन के कुछ लोग आकर के, सारे लोग नहीं, कुछ लोग आकर के वो परेशान करते हैं। कल भी इस तरह की एक घटना हुई थी जिसमें हम लोगों ने स्टेप लिया और इसका जब विरोध किया गया तो वो लोग बैकफुट पर गए और सीनियर अफसर ने जो है इस चीज को कंट्रोल किया है। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। यहाँ के लोग अगर अपने रोजगार के लिए अगर कुछ करते हैं तो उसके ऊपर कोई तरह की बंदिश ना लगे। दूसरी बात है कि यहाँ पर्यटन का एक समुचित तरीके से विकास हो और ये जो खंडोली का जो बांध है उसको चौड़ा किया जाए, ताकि हम देखते हैं कि किसी भी बांध में, डैम में, जहां घूमने फिरने से लेकर के जो भी चीज हो, वहां पर डैम का रास्ता कभी बाधित नहीं किया जाता है। सालों भर वो डैम का जो है रास्ता चालू रहता है हमेशा, लेकिन यहाँ देखते हैं कि सीजन आने के बाद में ये पूरा डैम बाधित होता है, लोगों को आने जाने में भारी परेशानी होती है। तो कोई विकल्प है नहीं, इसलिए उस डैम का जो रास्ता है, बांध है, उसको चौड़ा करके उसको सार्वजनिक हमेशा के लिए किया जाए, ये हमारी मांग है। और हम तमाम लोगों ने अभी यहाँ पर निर्णय लिया है कि गांव में सिद्धो कान्हो जनसंघर्ष मंच का गठन करते हुए और हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई, जो वन भूमि में बसे हुए हमारे आदिवासी भाई हैं और तमाम लोग हैं, गरीब लोग, उनको भी वन भूमि का पट्टा मिले, जो भूमिहीन है उनको भी जमीन सरकार की ओर से मिले, ये तमाम मांग करते हुए हम लोग ये निर्णय लिए हैं अभी कि 16 जनवरी हम लोग कॉमरेड महेंद्र सिंह शहादत दिवस पर बड़ी तादाद में हम लोग बगोदर जाएंगे और कॉमरेड को याद करते हुए अपने अधिकार की लड़ाई को हम लोग तेज करेंगे। और उसके बाद हूल दिवस जो आने वाला होगा उसमें हम लोग ऐतिहासिक रूप से हम लोग 10,000 लोग जमा होकर के हम लोग सिद्धो कान्हो के रास्ते जन संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे।
तो सभी साथियों को हम आज की इस बैठक को सफल करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं और अपील करते हैं कि 16 जनवरी बगोदर जाने के साथ ही हम लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रल फार्मा यानी दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है। यहां प्रत्येक बुधवार 1 से 3 बजे तक मस्तिष्क, रीढ़, नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव कुमार प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे रविवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चर्म, बाल, नाखून एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार एवं प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे रविवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कुमार अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इसके अलावा अन्य रोगों के लिए और भी अनुभवी डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध। इसके साथ साथ सेंट्रल फार्मा में सभी प्रकार की दवाइयों पर 12% तक फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। वहीं बाहर से दवा मंगवाने के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। तो स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु आज ही संपर्क करें। सेंट्रल फार्मा, सेंट्रल टावर, पचम्बा रोड, बोड़ो, गिरिडीह।